शिवरामू। पूरा नाम शिवरामू केम्पैया। ये इंडियन सिनेमा के पहले एक्टर हैं जो आईएएस थे। जी हाँ, इनका नाम इतिहास में दर्ज है क्योंकि ये कन्नड़ भाषा में यूपीएससी क्रैक करने वाले पहले व्यक्ति थे। आमतौर पर लोग फिल्मों में आने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, लेकिन शिवरामू बचपन से पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार थे। उनका सपना आईएएस बनने का था, जो उन्होंने पूरा भी किया। इसके बाद जब ब्यूरोक्रेसी से मन भर गया तो उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया, लेकिन इस पर भी विवाद हो गया तो फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया। 2013 में बेंगलुरु के रीजनल कमिश्नर पद से रिटायर हुए तो राजनीति में गए और लंबी पारी खेली। चलिए नजर डालते हैं आईएएस से हीरो बने शिवरामू की दिलचस्प कहानी पर। 6 अप्रैल 1953, जगह उर्गल्ली, कर्नाटक। जाने माने ड्रामा मास्टर एस केम्पैया के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम शिवरामू केम्पैया रखा गया। लोग इन्हें प्यार शिवराम बुलाते थे। बाद में इन्हें के शिवरामू भी बुलाया जाने लगा। शिवरामू बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे और फिल्मों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिता लोगों को ड्रामा सिखाते थे, लेकिन शिवरामू का मन सिर्फ पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था। वो बचपन से ही क्लियर थे कि उन्हें जीवन में क्या करना है। स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने पिताजी को बता दिया था कि वे आगे चलकर आईएएस बनना चाहते हैं। घर वाले शिवरामू की लगन और मेहनत से काफी खुश थे, इसलिए उन्हें प्यार और दुलार के साथ साथ उनका पूरा सपोर्ट भी मिलता था। शिवरामू की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, इसके लिए परिवार वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और शुरुआती पढ़ाई गांव में करवाने के बाद शिवरामू को उनके पिता ने बेंगलुरु भेज दिया, जहां उन्होंने मल्लेश्वरम गवर्नमेंट स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई की। 1972 में हाई स्कूल पास करने के तुरंत बाद शिवरामू ने इंग्लिश और कन्नड़ टाइपिंग सीखी और गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो गए। सरकारी नौकरी लग जाने के बाद भी शिवरामू चैन से नहीं बैठे और मई 1973 में उन्होंने पुलिस रिपोर्टर के तौर पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। नौकरी लग जाने के बावजूद शिवरामू ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। जॉब में रहते हुए उन्होंने वीवीपुरम इवनिंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बीए की डिग्री ली। वो सुबह नौकरी करते और शाम को क्लास अटेंड करते थे। 1982 के आसपास उन्होंने मैसूर की ओपन यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमए भी दिन में नौकरी और शाम को पढ़ाई करते हुए किया। साथ में वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते रहे। शिवरामू की मेहनत तब रंग लाई जब 1985 में उन्होंने कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम क्लियर कर लिया। एग्जाम क्लियर करने के बाद वे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए। कन्नड़ में यूपीएससी क्रैक करने वाले पहले व्यक्ति थे। शिवरामू एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1986 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चुने गए। इसके बाद कर्नाटक पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और वो आईएएस बन गए। शिवरामू का बचपन से सपना था कि वो आईएएस बने और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इसी के साथ शिवरामू का नाम इतिहास में दर्ज हो गया क्योंकि वो कन्नड़ भाषा में यूपीएससी क्रैक करने वाले पहले व्यक्ति थे। आईएएस बनने के बाद ब्यूरोक्रेसी के अपने लंबे करियर में शिवरामू ने बीजापुर, बेंगलुरु, मैसूर, कोप्पल और दावणगेरे जैसी जगहों पर काम किया। इस दौरान वो मास एजुकेशन कमिश्नर, फूड कमिश्नर और मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड के एमडी जैसे पदों पर रहे। ब्यूरोक्रेसी से भरा मन तो बने एक्टर, शिवरामू की जिंदगी की खास बात यह रही कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने पर जोर दिया। एक जगह थमे नहीं, एक उपलब्धि हासिल की और फिर उससे बड़ा बेंचमार्क बनाने के लिए निकल पड़े। यही वजह है कि जब ब्यूरोक्रेसी से मन भर गया तो उन्होंने फिल्मों में जगह बनाने के बारे में सोचा। आईएएस के तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी किसी स्टार से कम नहीं थी। पर्सनालिटी में भी वह किसी साउथ स्टार से कमतर नहीं लगते थे। यही वजह रही कि उन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई। यहां भी लक ने उनका साथ दिया और उन्हें अपनी पहली फिल्म का ऑफर मिल गया। 1993 में उनकी पहली फिल्म बानल्ले मधुचंद्र के रिलीज हुई। इस फिल्म में शिवरामू पहली बार बतौर हीरो नजर आए। फिल्म में उनके काम को पसंद किया गया और फिल्म हिट साबित हुई। शिवरामू को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में हाथों हाथ लिया जाने लगा। उन्होंने वसंत काव्य, सांगलियाना पार्ट 3, प्रतिभताने, खलनायक, यारेगे बेदा डुड्डू, गेम फॉर लव, नागा, ओ प्रेमा देवथे जैसी फिल्मों में काम किया। शिवरामू ने कई अवार्ड्स भी जीते। कन्नड़ भाषा में आईएएस एग्जाम पास करने के लिए राज्योत्सव अवार्ड, दावणगेरे में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड अवार्ड,
मास लिटरेसी कैंपेन चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड। शिवरामू के ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए एक्टिंग करने पर भी विवाद हुआ था। असल में साल 2004 में कर्नाटक सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया था कि ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी कर्मचारी फिल्मों में एक्टिंग नहीं कर सकते। राज्य सरकार के इस फैसले को शिवरामू ने उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी। हालांकि उनकी इस पिटीशन को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि नौकरी में रहते हुए फिल्म में काम करना गलत है। गवर्नमेंट ऑन फेशियल किसी बिजनेस वेंचर में सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल होकर पैसे नहीं कमा सकता। इस फैसले का नतीजा ये रहा कि शिवरामू चाहते हुए भी अपना फिल्मी करियर आगे नहीं बढ़ा पाए। जिन फिल्मों की वो शूटिंग कर रहे थे वो छूट पाई, बस उन्हें पूरा किया और फिर फिल्मों में काम करना बंद किया। 2013 में बेंगलुरु रीजनल कमिश्नर के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एक साल में ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता दल सेक्युलर ज्वाइन कर लिया और बीजापुर से लोकसभा चुनाव लड़े। हालांकि वो इलेक्शन हार गए। बीजेपी में शिवरामू कर्नाटक स्टेट कम्युनिटी एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे। शिवरामू को हार बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने फिर पार्टी बदल ली और दोबारा कांग्रेस में आ गए। 2014 से 2016 वो कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक बार फिर पार्टी छोड़ दी और इस बार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद वो कर्नाटक स्टेट कम्युनिटी एग्जीक्यूटिव के मेंबर के तौर पर काम करने लगे। खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ने, हॉर्स राइडिंग और ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक था। 2017 में उन्होंने 10 साल बाद फिल्मों में भी वापसी की और फिल्म टाइगर में नजर आए। इस फिल्म में शिवराम नायक के किरदार में उन्हें काफी पसंद किया गया। ये फिल्म उनके दामाद प्रदीप बोगाड़ी ने बनाई थी। शिवरामू एक ऐसे ब्यूरोक्रेट, एक्टर और पॉलिटिशियन रहे जिनकी पर्सनल लाइफ भी कभी चर्चा का विषय नहीं रही। उन्होंने वाणी नाम की महिला से शादी की थी जो एक हाउसवाइफ हैं। दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम इंचारा शिवराम है। इनकी शादी कन्नड़ एक्टर प्रदीप से हुई थी कि शिवरामू को वक्त के साथ कई बीमारियों ने घेर लिया। 2023 से उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। आखिरकार 29 फरवरी 2024 को 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।